तो चलिए आज पंचतंत्र की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। ये कहानी है चालाकी, धोखे और हैरत अंगेज हिम्मत की। ये बस कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों का एक बड़ा ही पेचीदा जाल है। इसमें प्यार है, दोस्ती है और धोखा भी। और सब कुछ ऐसे आपस में गुथा हुआ है कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। आइए इस उलझी हुई डोर को साथ में सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बुनकर की पत्नी से। दिल उसका बेचैन है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है, उसके पति की शक भरी नजरें जो हर पल उस पर गड़ी रहती हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, अंधेरा मोड़ लेती है। पति का शक जब शराब के नशे में घुलता है तो वो हिंसा का रूप ले लेता है। वो अपनी पत्नी को पीटता है और फिर उसे एक खंबे से कस के बांध देता है। अब सोचिए, वो औरत सिर्फ फंसी हुई नहीं है, वो बंधी हुई है। हालत बहुत खराब है और इसी बेबसी से एक बहुत ही हिम्मत वाला या कहें दुस्साहसी ख्याल जन्म लेता है। अब ऐसे नाजुक मौके पर कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही जरूरी किरदार की। ये है बुनकर की पत्नी की पक्की सहेली, जो कि एक नाई की पत्नी है। और वो अकेले नहीं आई, वो अपने साथ लाई है प्रेमी का एक बेहद जरूरी संदेश। बुनकर की पत्नी की आवाज में जो बेबसी है वो साफ झलकती है। वो अपनी सहेली से कहती है, देखो तो मैं किस मुसीबत में हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ। तुम लौट जाओ और मेरे प्रेमी से कह दो कि मेरा मिलना नामुमकिन है। भाई, एक खंभे से बंधी हुई उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, उसकी सहेली हार मानने वालों में से है ही नहीं। वो बड़ी बेबाकी से जवाब देती है, अरे पगली, ऐसी बातें मत करो। जब किसी दूसरे के प्रेमी को दिल दे ही दिया है तो फिर जवानी के मजे लेने से क्यों डरना। मतलब एकदम बिंदास। और बस यहीं पर दोनों सहेलियां मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं जो जितना कमाल का है उतना ही खतरनाक भी। प्लान सीधा सा है। नाई की पत्नी अपनी सहेली की जगह खंबे से बन जाएगी और बुनकर की पत्नी चुपके से अपने प्रेमी से मिलने चली जाएगी। पर शर्त यह है कि उसे पति के जागने से पहले हर हाल में वापस लौटना होगा। दांव पर बहुत कुछ लगा है, लेकिन दोनों अपने इरादे पर पक्की हैं। तो प्लान शुरू हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कहानी में एक ऐसा भयानक और अनसोचा मोड़ आने वाला है जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब माहौल में टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि बुनकर की आंख खुल जाती है। वो अभी भी नशे में धुत है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि खंबे से जो औरत बंदी है वो उसकी पत्नी नहीं है। वो नशे में ही अपनी पत्नी से कहता है कि अगर वो अच्छा बर्ताव करने का वादा करे तो वो उसे खोल देगा। सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। अब नाई की पत्नी क्या करे? वो एक शब्द भी नहीं बोलती। उसे पता है कि जैसे ही मुंह खोला आवाज से सारा राज खुल जाएगा। लेकिन उसकी ये खामोशी नशे में धुत बुनकर के गुस्से की आग में घी का काम करती है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसकी बेइज्जती कर रही है, उसकी बात का जवाब नहीं दे रही, और बस वो गुस्से से पागल हो जाता है। और फिर गुस्से में अंधा होकर वो एक तेज चाकू उठाता है और उस औरत की नाक काट देता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बेवफा पत्नी को सजा दी है, लेकिन असल में उसने एक भयानक गलती कर दी है। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत एक बेगुनाह दोस्त को चुकानी पड़ी। तो चलिए अब वापस बुनकर की पत्नी के पास चलते हैं। वो अपने प्रेमी से मिलकर लौटती है और घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला है। उसकी सहेली नाई की पत्नी दर्द से कराते हुए फुसफुसाती है, मेरा बाकी सब तो ठीक है, पर मेरी नाक चली गई, जल्दी से मुझे खोलो इससे पहले कि वो जाग जाए। अब सोचिए, बुनकर की पत्नी के सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। इस भयानक सच को छुपाकर वो खुद को कैसे बचाएगी? और यहीं पर कहानी का सबसे हैरत अंगेज मोड़ आता है। बुनकर की पत्नी घबराती नहीं है, बल्कि वो इस भयानक सिचुएशन को एक मौके में बदल देती है। अपनी सहेली को आजाद करने के बाद वो खुद खंगे के पास जाकर बैठ जाती है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो देवताओं को पुकारती है, कहती है कि अगर मैं सच्ची और वफादार हूं तो मेरी कटी हुई नाक वापस जोड़ दो।
अब सोचिए उस बेचारे नशे में धुत पति का हाल। वो जागता है और क्या देखता है? जमीन पर खून फैला हुआ है, लेकिन उसकी पत्नी की नाक वो तो बिल्कुल सही सलामत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो तो यही समझता है कि उसने कोई चमत्कार देखा है, कि देवताओं ने खुद उसकी पत्नी की वफादारी का सबूत दिया है। वो पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। मगर रुकिए, कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है? एक तरफ तो बुनकर की पत्नी बच गई, लेकिन अब सवाल है नाई की पत्नी का। उसका क्या, जिसका चेहरा बिगाड़ दिया गया है? अब उसके सामने एक पहाड़ जैसी मुसीबत है। वो अपने पति को अपनी कटी हुई नाक का क्या जवाब देगी? लेकिन जैसा कि कहते हैं, जैसी सहेली वैसा ही दिमाग। वो भी अपनी दोस्त से कम चालाक नहीं है। सुबह जब उसका नाई पति घर लौटता है और अपने उस्तरों का डिब्बा मांगता है, तो वो चेहरा छुपाए हुए उसे सिर्फ एक उस्तरा देती है। यहीं से उसकी अपनी कहानी शुरू होती है। अब नाई को गुस्सा आ जाता है कि पूरा डिब्बा क्यों नहीं दिया, और गुस्से में वो वही एक उस्तरा अपनी पत्नी की तरफ फेंक देता है। और बस, नाई की पत्नी को इसी पल का तो इंतजार था। उसने जानबूझकर अपने पति को उकसाया था ताकि वो गुस्से में कुछ ऐसा करे। और इसके बाद जो होता है वो तो कमाल की एक्टिंग है। वो फौरन घर से बाहर भागती है, आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, देखो देखो, इस जालिम ने मेरी नाक काट दी। और वो इतनी जोर से और इतने यकीन से चिल्लाती है कि सारे आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। उसने बुनकर का जुर्म अपने ही पति के सर मढ़ दिया। तो इस पूरी कहानी से क्या समझें? क्या ये सिर्फ धोखे और चालाकी की एक दास्तां है? नहीं, ये कहानी पंचतंत्र के एक बहुत ही गहरे और जरूरी सिद्धांत की तरफ इशारा करती है। इस सिद्धांत का नाम है नीति। अब देखिए, नीति का मतलब सिर्फ सच बोलना या अच्छा इंसान बनना नहीं है। पंचतंत्र के हिसाब से नीति का मतलब है दुनियादारी की समझ, प्रैक्टिकल विजडम। मतलब इस उलझी हुई दुनिया में जहां कभी कभी नाइंसाफी भी होती है, वहां टिके रहने के लिए यानी सर्वाइव करने के लिए जो समझदारी और चतुराई चाहिए, वही है नीति। और ये कहानी नीति का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, हो सकता है कि उन दोनों औरतों ने जो किया वो नैतिकता के तराजू पर गलत हो, लेकिन नीति के नजरिए से देखें तो उन्होंने अपनी जान पर आई मुसीबत को अपनी तेज बुद्धि और हिम्मत से एक जीत में बदल दिया। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो पंचतंत्र हमसे सदियों से पूछ रहा है। यह हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए छोड़ देता है। सवाल ये है कि जब हालात बहुत बिगड़ जाएं, जब सर्वाइवल ही दांव पर लगा हो, तो क्या धोखा देना भी एक तरह की समझदारी या नीति कहला सकता है?